हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुराने फंगल इन्फेक्शन, पुराने दांत के बारे में। बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो स्किन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर के थक चुके होते हैं। जब तक दवाई लगाते हैं या खाते हैं तब तक उनको रिलीफ रहता है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर दवाई ने असर दिखाना बंद कर दिया होता है। बिल्कुल दांत जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है, ग्रोइन एरिया में होता है, थाइस के आसपास, या जहां पर पसीने वाली जगह ज्यादा होती है, या उसके अलावा बॉडी पे, वैसे तो कहीं भी हो सकते हैं। तो पुराने दांत के बारे में आज बात करेंगे कि जब ये दांत इतने जिद्दी और पुराने हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाए। सबसे पहले बात समझिए, दांत या कीटाणु है, फंगस या फफूंद आपकी त्वचा पर फैल गई है, उसने रहने की अपनी जगह बना ली। और कोई भी जब अपना एरिया डेवलप कर लेता है, कोई भी जीव, तो वो इजीली वहां से जाना नहीं चाहता। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसको या तो भगाना पड़ता है कि भैया ये आपकी जगह नहीं है। उसको भगाने की जिम्मेदारी किसके पास है? कोई भी कीटाणु आपके शरीर पर जब अगर घर बनाने लग जाए, अपने कॉलोनी बढ़ाने लग जाए, तो उसको भगाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के पास ये काम है। जिन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी अच्छी है, उनको तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता शरीर पे, क्योंकि बॉडी अपने आप उसको कवर कर लेगी, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक कर लेगी। लेकिन जिनको ये पुराने समय से दांत है, बहुत सारी दवाई लेने और खाने लगाने के बाद भी दांत फिर से वहीं पर है शरीर में, या और ज्यादा फैल रहा है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में साफ दिख रहा है कि उस पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है। फंगस के खिलाफ इम्यूनिटी अच्छी नहीं होने की वजह से ही फंगस शरीर में डेवलप हो रहा है। अब ऐसे में आप फंगस मारने की दवा खा लो या लगा लो, जब तक आपके शरीर में इम्यूनिटी उसके खिलाफ अच्छी नहीं होगी, तब तक वो परमानेंट नहीं जाएगा, वो बार बार परेशान करेगा। और अगर स्टेरॉइड और एंटी फंगल से और कुछ और भी जो मेडिसिन से अगर ये सप्रेस हो भी गई बीमारी, तो बॉडी में दूसरी कोई साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि फंगस से लड़ना आपने नहीं सीखा। बीमारी को दबा दिया जाएगा, या फिर दवाई लेते रहो, आराम पाते रहो, तो साइड इफेक्ट आने लग जाएंगे। ऐसे में इसका जो बेहतरीन इलाज है और टिकाऊ इलाज है, वो है होम्योपैथिक। हमारे पास ऐसे काफी पेशेंट आते हैं। अब हमारे पास उस तरह की कोई मेडिसिन नहीं है होम्योपैथिक में, जैसे एलोपैथिक में होता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल या कीटाकोनाजोल, या और भी कोई सोल्ट आ गई है। तो ऐसे डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन कोई लेके आ गया, टीनिया या दाद या रिंगवॉर्म, जो भी नाम से उसको आप बुलाओ, हमको उसके शरीर की प्रकृति, स्वभाव, टेंशन क्या है लाइफ में, स्ट्रेस किस तरह का है, रिएक्शन कैसा है, गुस्से में कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, सपने किस तरह के हैं, नींद कैसी है, बीमारी का कारण क्या है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमको पकड़नी होती है कि यार क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे लॉजिक है जिनकी वजह से शरीर में इम्यूनिटी में इस तरह का कोई नुकसान हुआ है कि फंगल इन्फेक्शन से भी शरीर खुद को नहीं उबार पा। तो हर पेशेंट की दवा अलग तरह से हो सकती है, सेम मेडिसिन या सेम फॉर्मूला नहीं है सभी के लिए। इसीलिए सबसे पहली शर्त यह है कि फंगल इन्फेक्शन हो या कोई भी तकलीफ हो शरीर में, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए तो आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही दवा लें, क्योंकि दवा छांटनी पड़ती है। मैं हर वीडियो में जब जानकारी दे रहा हूं किसी बीमारी के बारे में, तो ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि होम्योपैथिक में हर पेशेंट की दवा अलग हो सकती है, भले ही उनके बीमारी एक जैसी हो, क्योंकि हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर पेशेंट का इम्यूनिटी अलग तरह का है, टेंशन अलग तरह की, लाइफ स्टाइल अलग तरह की। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि होम्योपैथिक में हम आराम से दांत का खुजली, पुराने दांत जो भी हैं, इनको आराम से ठीक कर लेते हैं। टिकाऊ इलाज होता है, कुछ महीने इलाज चलता है, इम्यूनिटी धीरे धीरे करके डेवलप होती है और पूरा अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसे कितने ही केस हमारे पास हैं जिनको 8-8-10 साल से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसको अपन पुराने दांत कहेंगे। एक बार वो ठीक हुआ, भले से 6 महीने में हुआ कि साल भर में हुआ, उसके बाद कितने साल निकल के दोबारा कभी भी नहीं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये टिकाऊ इलाज है। क्योंकि इम्यूनिटी ठीक हो गई आपकी, तो फिर दांत क्यों आए, क्यों डेवलप होंगे सर?